हमारे संसार में वेद पुराण शास्त्र रामायण, हनुमान जी स्वयं कभी अपनी कथा नहीं सुनते, वो तो सिर्फ राम कथा सुनते हैं। तभी तो तुलसीदास ने लिखा है, प्रभु चरित्र सुन में को रसिया। तुलसीदास ने हाथ पकड़ लिया। जबकि तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी तो विद्वानों ने कहा, तुलसीदास तुमने ये लिखा क्या है? बोले रामचरितमानस। कहिए लिखा क्यों? बोले इसलिए लिखा ताकि हमें अच्छा लगा। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कहा मैंने अपने सुख के लिए लिखा। बोले लेकिन रामायण लिखने वाला कौन है? बोले रामायण लिखने वाले तो हजारों हैं। अरे नाना भांति राम अवतारा और रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण है, लेकिन ये जो सरल भाषा में मैंने रामायण लिखी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि संस्कृत हर एक व्यक्ति का विषय नहीं है। इस रामचरितमानस को पढ़ करके नालायक से नालायक व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है और राम जी के बारे में जान सकता है। भाई जरूरी थोड़ी कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लेंगे, अगस्त रामायण पढ़ लेंगे। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। कई रामायण के रचयिता आप हो? बोले मैं नहीं हूं भैया। बोले तो? बोले वाल्मीकि महामुनयो। वाल्मीकि ने लिखी। वाल्मीकि से पूछा गया रामायण के रचयिता आप हो? बोले यार मैंने रामायण बनाई तो है, लेकिन तब बनाई जब राम जी का जन्म हो गया। बोले मतलब? बोले जब राम पैदा भी नहीं हुए उसके पहले भी रामायण की रचना भगवान शंकर ने कर दी। रचि महेश निज मानस राखा। कई तो रामायण के रचयिता तो शंकर जी हैं महाराज, आप तो छुपे रुस्तम निकले। अरे बोले भैया हम रचयिता नहीं है। बोले तो? बोले अगर हमने रामायण बनाई होती तो हमारे बाप की क्या अटकी जो हम दूसरे की सुनने जाते। इसलिए एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि। और उसी कथा को जब शंकर जी को सुनाया बाबा अगस्त ने, तो 7 समुद्र को आचमन मात्र में पी गया। उसी कथा के बल पे। इसी को कहते हैं गागर में सागर। कुंभज माने अगस्त, और अगस्त रूपी कुंभज ने जब शिव भगवान को ये कथा सुनाई तो 7 समुद्रों को आचमन मात्र में पी गया। और ये वही कथा तुलसीदास सुना रहे हैं जिसका नाम है रामचरितमानस। माने आप राम जी के जैसा चरित्र करो तभी आप मनुष्य हो। क्योंकि सीताराम सीताराम ओ सीताराम कहिए, ओ जाहि विध राखे राम ताही विधि न रहिए। ऐसा ही है कि भूल गए, हम भूल गए। जाई विद राखे राम ताई विद ना रहिए। बोले मतलब? बोले जय विद रहे राम तेई विद रहिए, तब फिर जाही विद राखे राम ताही विद। पहले जैसे राम रहे वैसे तो रहिए। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने जब रामायण लिखी तो विद्वानों ने कहा आपकी रामायण का कोई प्रमाण नहीं, इससे शंकर जी के दस्तखत कराओ। कि आपने 100 करोड़ रामायण बनाई लेकिन आज तक कोई राम जी के बारे में जान पाया? अरे मैंने एक ही बनाई लेकिन पूरी दुनिया रामचरितमानस को जानती। ऐसा कोई नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन उसे रामचरितमानस तो मानना ही पड़ेगी और जानना पड़ेगी। तुलसीदास से कहा इसमें आपने जो लिखा शंकर जी के दस्तखत कहाँ है? कहीं दस्तखत नहीं है। बोले तो दस्तखत करवाइए पहले इसमें। अब कई बोले मंत्री मिनिस्टर थोड़ी है कि हमारे कहने से दस्तखत कर देंगे। तो सभी विद्वानों ने दुनिया के सारे ग्रंथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रख दिए
और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया। और जब सुबह देखा तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है और भगवान शंकर ने उसमें दस्तखत भी कर दिया। और दस्तखत क्या किया, क्या दस्तखत किया महाराज शंकर जी ने? सत्यम शिवम सुंदरम शंकरो हस्तांतर। विद्वानों ने कहा है कि दस्तखत जो किया उसमें लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, माने ये सत्य है और शिव भगवान की इस पर कृपा है। शिवम माने मंगलकारी है और सुंदर तो इसके बराबर कोई ग्रंथ ही नहीं है। इसी ग्रंथ में दुनिया के सारे ग्रंथ छिपे हुए, ध्यान देना। इसलिए रामायण हर किसी को आती है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे रामायण ना आती हो, सबको चौपाई आती। मंगल भवन अमंगल हारी, बताओ सबको आती है कि नहीं आती है चौपाई? किसी से भी पूछ लेना, उसको आती है। रामायण का दोहा पूरा दोहा आता हो चाहे न आता हो, लेकिन श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकोर सुधा, ये दोहा सबको आता है कि नहीं आता है? ओ छंद बोले भय प्रगट कृपाला ओ दीन दयाल कौशल्या हितकारी। छंद भी सबको आता है क्योंकि भगवान का जन्म नवमी को हुआ है। और अभी 9 भक्ति बता रहे थे हमारे महाराज, प्रथम भगत संतन कर संगा, लेकिन ये तुलसीदास की भक्ति है। और आज की भक्ति बोले प्रथम भगति सट्टा कर संगा और दूसर रति मम जुआ प्रसंगा और तीसर भगति करो भले आई और चौथी पर घरे आग लगाई और पंचम भगति लोभ पाखंडा और छठम भगति बगल में डंडा और सातव चुगल खोर बदमाशा और संत रहे नहीं जिनके पासा और आठव चलहि वेद प्रतिकूला और संत हृदय उपजा वही सूला और नौम सरल सब सन छल करही। ये आज की 9 भक्ति। और आज की 9 भक्ति में से 9 महु जिनके एक होई और जीवन नरक समर्पित सोई। अगर नरक जाना हो तो जो हमने बनाई बेभक्ति अपनाओ, और स्वर्ग जाना है तो त्रिकालदर्शी दरबार में बैठ करके रामचरितमानस की अनंत भक्तियों को अपनाओ, तुम्हारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। क्योंकि धन्य यह ग्राम जहां गुरु शरण ने निवास कियो, और धन्य ये जमीन जहां संतों के डेरा है। धन्य ये सुपुत्र पुत्र जिन मिली ये ठानी ठान, वो यज्ञ के बहाने हम सबों को आन घेरा है। वो कहाँ लो सुयश को अतुल्य से अब बखान करे, स्वर्ग हु से बढ़कर पंडोखर धाम का बसेरा है। तो ये स्वर्ग भूमि से भी बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ हमारा पंडोखर धाम, जहां पर हम और आप सभी विराजमान हैं। बोलिए श्री हतीवान जी महाराज की, बरहा धाम की, पूज्य पाद पंडोखर सरकार की।